हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मई की आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ और जो भी आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जैसी स्थिति लाइक सेपरेशन या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, सबके ही बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी ये, ज़रूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। 1 से 15 मई की रीडिंग रहेगी ये, ठीक है, एस्ट्रो और टैरो दोनों के ही बेसिस पे। तो देख लेते हैं कि हमारे कैंसेरियन के लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है 1 से 15 मई के बीच में, और उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, क्या करना चाहिए, एंड ऑल्सो फीलिंग्स, थॉट, इंटेंशंस, सब कुछ। सबसे पहले हम बोथ साइड्स के कार्ड्स निकालेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्या एनर्जीज है। अथॉरिटी, अपनी ज़िद पे अड़ जाना, अपने आप में रहना, ठीक है, एक लीडिंग यहाँ पे। ओके, अब अपनी लाइक सॉफ्टनेस के ऊपर, अपने इजी पर्सनालिटी के ऊपर कहीं ना कहीं एक सख्त रवैया लेकर चलना कि अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, कोई हर्ट नहीं कर सकती, कहीं पे मैं ही क्यों करूं, हमेशा मैं ही क्यों। ओके, ये भी एक रेबल व्यक्तित्व को भी शो कर रहा है यहाँ पर कि आमतौर पे कर्क राशि वालों को बहुत नरम स्वभाव का माना जाता है, लेकिन एक होता है ना अपने आप में ही रहना, ठीक है। अब इतना इजी नहीं होना है। अब किसी के लिए मतलब कि अगर कोई मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है या ले रही है, कोई मुझे मेरे सरल स्वभाव को समझ नहीं पा रहा है, तो क्यों दिखाना है। तो कहीं ना कहीं ऐसे चक्कर में होता क्या है कि कोई अच्छा व्यक्ति भी छूट जाता है, कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी भी छूट जाती है, मतलब कि वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव, इस कार्ड ने क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ ऊपर का मुखौटा है। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। अब कहीं ना कहीं सारा ध्यान जो कि मुझे साल की शुरुआत से ही कैंसेरियंस के लिए हमेशा से ही दिख रहा है, इवन दिसंबर मंथ से ही ये मुझे हमेशा हर रीडिंग में ही थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दिखती ही है, थोड़ी थोड़ी छाप दिखती ही है कि मन में प्यार बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हठी स्वभाव हो जाना, ठीक है, कि सरल स्वभाव का कोई फ़ायदा ना उठा सके, इसीलिए उस पर सख्ती की चादर ओढ़ कर रखना, ठीक है, और टफ डिसीजंस बनाना कि मतलब जो ज़ोडिएक साइन हमेशा हर चीज़ को ईजी बनाने की कोशिश करता है, ईजी बनाने की कोशिश करती है, ठीक है, चिल पिल की एनर्जी में रहते हैं हमेशा कि कोई बात नहीं, जाने दो ना, होता रहता है, लेकिन अब नहीं, क्यों होगा, क्यों जाने देना है, इस तरीके की। लेकिन दिल में क्या है, मेमोरीज ऑफ लव, पुरानी यादों से कोई छुटकारा नहीं है, पुरानी यादें अभी भी नहीं मिटी है, ना तो भुलाई हुई हैं, फ़ोटोज़ अभी भी देखते हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, इवन ब्रेकअप भी हो गया है, डिवोर्स भी हो गया है, तब भी मैं कहूँगी कि यहाँ पे अभी भी फ़ोटोज़ देखते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो भी वार्मथ रही है रिलेशनशिप में उसे देखते हैं। एंड यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे फाइनेंस और अपने मटेरियलिज्म की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी की तरफ दिखाई दे रहा है, लाइक धन, मान, सम्मान, अपना सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ लव, अपना सेल्फ एस्टीम, ओके, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, ओके, और एरियाज़, मतलब ये प्यार व्यार मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आता, ना पढ़ना है, मुझसे नहीं होगा, ये वाली चीज़ें। लेकिन दिल में क्या है, मेमोरीज ऑफ लव, जिनके भी बीच में डिवोर्स जैसी स्थिति हुई है, ठीक है, ब्रेकअप हुआ है, ओके, कहीं ना कहीं रिजिड स्वभाव अपना लेना, सख्त बन के रहना, डिसीजंस में भी सख्ती दिखाना, ठीक है, कि जब कोई प्रेम में रहकर प्रेम की भाषा नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकती, ठीक है, इतनी सरल चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं लोग, तो क्या ज़रूरत है फिर। कहीं पे आपने मनाने की कोशिश की, अब वहाँ पे मनाने की भी कोशिश नहीं हो रही है, इवन अगर सामने वाला भी अपॉलॉजी लेकर आ रहा है या आ रही है, जैसे कि मैं कहती हूँ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि नहीं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, इजीली किसी को माफ़ नहीं करेंगे, बेशक मन कर रहा है कि नहीं माफ़ कर दे, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं कि हरकतें ही कुछ ऐसी रही है कि इजीली माफ़ कर दिया तो नहीं चलेगा। पेशेंस, बहुत पेशेंस के साथ आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अब हर चीज़ को, जिसे कहते हैं ना, फूंक फूंक कर कदम रखना, ये दिख रहा है। आइसोलेशन, ठीक है, देखिए फिर से सेम कार्ड आया है यहाँ पे कि अथॉरिटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं रिजिडनेस, स्टबननेस, ठीक है, ईगो को शो कर रहा है, ठीक है, सेल्फ स्टीम पे बात आ जाना, और वो
सहन नहीं हो रहा है, सहन के बाहर है, ठीक है, कि मन अभी भी कोमल है, बस वो शब्दों में अब नहीं दिखाई दे रहा है और ना चेहरे पे दिखाई दे रहा है, हाव भाव में भी नहीं दिखाई दे रहा है, आइसोलेशन, ठीक है, कि बेशक जैसे ये बर्फ़ की एक फिगर है और इसके आंखों से क्या निकल रहे हैं, ये आंसू, कि रो रो के अब दिल पत्थर का हो गया है, इतना रो लिया है, इतना रो लिया है कि आंसू सूख गए हैं। पेशेंस बहुत आ गया है कर्क राशि, बार बार मौका दिया, बार बार मौका दिया, बार बार आपने अपनी बातें एक्सप्लेन की, बार बार सामने वाले को एक्सप्लेन करने को दिया, लेकिन अब नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, चुपचाप रहना, चुपचाप रहकर ऑब्जर्व करना कि आपके चुपचाप रहने से क्या किसी को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन सामने वाले को तकलीफ़ हो रही है, ये देखकर भी आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर की एनर्जी में आप खड़े दिख रहे हैं। कहीं कहीं पे ये बात आपके पार्टनर के लिए भी है। सक्सेस, पेशेंस, फिर से पेशेंस का कार्ड आ गया है यहाँ पर। अबंडेंस, करियर में तो आप अच्छा ही कर रहे हैं, करियर में तो आप अच्छा ही कर रहे हैं कैंसर। देखिए यहाँ पर भी पेशेंस का कार्ड आया है, यहाँ पर भी पेशेंस का कार्ड आया है, ठीक है। कहीं कहीं मैं किसी को देख रही हूँ कि अपने बच्चे की अकेले परवरिश करना, ठीक है, किसी बिट्रेयल वगैरह के बाद कि अकेला ही देख लूँगा, अकेले ही देख लूँगी, ओके, घर की सारी जिम्मेदारी उठाना, बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उठाना, कि पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत बन गए हैं। दिल में सॉफ्टनेस चाहे जितनी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में पहले से बहुत ज़्यादा सख्ती आ गई है, ठीक है। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड यहाँ पे सब्र, इंतज़ार, धैर्य को भी दिखा रहा है, ठीक है, और यही आपको सक्सेस दिला रही है। कहीं पे आपने पेशेंस इस बात का रख रखा है कि मेरे जो ये आंसू अंदर ही अंदर बह रहे हैं ना, ठीक है, एक ना एक दिन तो कर्मों का फल मिलना ही है। अगर मैंने गलत किया है तो मेरे को, अगर किसी और ने गलत किया है तो किसी और को, ठीक है। सक्सेस यहाँ पे मुझे दिखा रही है कि लग्जरियस लाइफ में आपकी सक्सेस, ओके, कि एक तरफ ना सही दूसरे तरफ तो मैं सही करूं, ठीक है। यहाँ पे कोई कोर्ट केस, कोई लीगल केस भी मुझे आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर किसी ने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, ओके, आपको छोड़ दिया, ओके, कोई एलिमनी का मैटर या फिर कोई गलत दोष मत दिए कि गलती खुद की और इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिए, घर वालों के सामने गलत साबित कर दिया, समाज के सामने गलत साबित कर दिया, वहाँ पर भी मुझे जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। फीलिंग्स के कार्ड देख लेते हैं कर्क राशि। आप अपनी ज़रूरतों को क्लियरली बोलने की बजाय अंदर ही अंदर एक्सपेक्ट करते दिख रहे हैं। 1 से 15 मई के बीच में रीयूनियन, आपके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं आपसे। क्वेश्चन मार्क कि आपने क्यों तोड़ा इनका दिल, हमेशा ये आप पे बिलीव करते हैं। क्रॉस रोड्स, फीलिंग्स में सर्च, पेशेंसली यहाँ पे वेट करते हुए दिखाया जा रहा है। और एक दिन बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा सोचना, बहुत सारी फीलिंग्स, तो एक दिन कुछ भी नहीं, एक दिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मूड स्विंग्स, एक दिन सब अच्छा अच्छा याद आ रहा है तो एक दिन सब कुछ बुरा बुरा एरिया याद कर रहे हैं हम अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, रिलेशनशिप में। आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर के फीलिंग्स में है, लेकिन फिर भी रियूनियन चाहते हैं। जिनके भी बीच में रियूनियन के चांसेस हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक और मौका चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है दोनों में से किसी एक की एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने विचारों में अटके रहना, बहुत ज़्यादा अपने फैसले पे अटके रहना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपकी तरफ क्या चल रहा है कर्क राशि। ये कार्ड इमोशनल नीड और साइलेंट एक्सपेक्टेशन का भी इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। ये भी साइलेंट एक्सपेक्टेशन कि अब मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं मांगना है अपने हिस्से का समय, अपने हिस्से की मोहब्बत, ठीक है, कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये चाहिए तुमसे, ठीक है। साइलेंट एक्सपेक्टेशन कि मैं चुप होकर देखूंगा, मैं चुप होकर देखूंगी, ठीक है। रिश्ते की शुरुआत में जो स्पार्क था, जो मेमोरीज बनाई थी, जो भी पल आपने बिताए थे, लाइक फन, जॉय, वार्मथ, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इच्छा है। बहुत बार आपने बोला, बहुत अलग अलग तरीके से बोला, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाई वो पूरी। वो धीरे धीरे साइलेंट में बदल गया कि अब मुझे मांगना नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें देना है तो दो वरना मत दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तभी मैंने कहा कि ये द एम्परर की एनर्जी को शो कर रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में
भाग्य का चक्र, भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूमते हुए दिखाई दे रहा है कर्क राशि। यहाँ पे जो मेमोरी, अगर आपने अपने सेल्फ वर्थ को चुना, सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी देना स्टार्ट की है, ठीक है, सामने वाले को अपने अनुपस्थिति से अपने उपस्थित होने का एहसास कराया है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे विजयी हो रहे हैं 1 से 15 मई के बीच में। मतलब इसे ट्रिक भी नहीं कहूँगी, स्ट्रेटजी भी नहीं कहूँगी, कि इंसान को अगर एक रिश्ते में रह के वक्त मांगना पड़े, अपने हिस्से का वक्त मांगना पड़े, अपने हिस्से का चाहत मांगना पड़े, ठीक है, तो फिर ये कोई चीज़ थोड़ी है जो मांगने से मिल जाएगी, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, जो वक्त वक्त पे ज़रूरत है जताने की, बताने की, ये तो एहसास है, ठीक है। तो वो यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गेम चेंजिंग सिचुएशन आई है, कि भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक केस कि कहीं ना कहीं आपने अगर बोलना छोड़ दिया था, मांगना छोड़ दिया था, तो कहीं ना कहीं ये बातें आपके पार्टनर को फील हो रही हैं, ठीक है। आपका बेरुखापन, आपका साइलेंट उन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरा कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को चुन रहे हैं, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और जो आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, कि सिर्फ एक व्यक्ति पे मुझे ध्यान दे के दुखी नहीं रहना है, उसकी अटेंशन नहीं पानी है, ठीक है, जो मेरे पास है उसको ही, जो संचय है उसको ही इंजॉय करूँ मैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जब होंगी होंगी। ये थक जाना इंसान का, ओके। तीसरा मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं अब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मुझे किसी के साथ रहने से प्यार की वैलिडेशन नहीं चाहिए। अगर अब तक गिल्ट में रहे हैं, रिग्रेट में रही है कि क्या मुझ में कोई कमी आ गई है जो वो अब मेरे को नहीं चाहता, पहले की तरह मुझे नहीं चाहती, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और कि अब मुझे वेलकमिंग एनर्जी में रहना है, कि अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा तो कोई ना कोई सही इंसान मैं ज़रूर अट्रैक्ट करूँगा और करूँगी। 10 सन का कार्ड यहाँ बता रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है। फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा मोमेंट आप इस समय बिता रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टीडी ग्रोथ दिखाई दे रही है कि धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आ रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें ठीक कर रहे हैं आप, ठीक है। अपने आप से अगर कहीं भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि फ्लरिशिंग रहे, ओके, फ्लरिशिंग हो, और भी ओके, कि पारिवारिक मुद्दों की वजह से अगर कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो उसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं आप, कि इस वजह से हम दोनों के रिश्ते पे इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैंसर के अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मैं यही बात कहूँगी कि कोशिश कर रहे हैं, कैंसेरियन यहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इम्पल्स होके नहीं, इम्पल्स होके नहीं, गिड़गिड़ाने की एनर्जी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है, कि ये मेरा राइट है, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। और यहाँ पे अब फिक्स करना, फोर्स करना नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना है, स्पेशली मैरिड लाइफ में। 10 सन का कार्ड यहाँ पे हारमोनियस लव एंड लॉन्ग टर्म को, कि अब आप अगर जिसे भी चूज़ कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाई देगी वो उधर की तरफ ही आप जा रहे हैं। सोचने में समय ले रहे हैं, इन्वॉल्व होने में समय ले रहे हैं, इन्वेस्ट करने में समय ले रहे हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पे मुझे दिखता है, महसूस होता है, तभी कमिटमेंट में जाएंगे, ठीक है, एकदम से सब कुछ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, फील हो रही है, एक लंबे समय के बाद एक दूसरे के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, अभी भी चेहरे पे एक हंसी, एक खुशी वाला व्यक्तित्व लेकर आप रिलेशनशिप को चला रहे हैं, मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी किसी ने की है, लेकिन अब वो कहीं ना अलग हो गए, अकेले अकेले रहना पसंद करना, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा शुरू में ही, वक्त मांगना बंद कर दिया है, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोग्रेस की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कि जैसे गति रुक गई है रिश्ते में, खुशियों की गति रुक गई है, अबंडेंस रुक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में यही दिखा रहा है, अबंडेंस है, ठीक है, और इसे रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कैंसेरियन, ओके, रियलाइज़ करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है कि यस, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बदलाव की ज़रूरत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, 19, 1, 10, 1 एंड 7,
अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। पार्टनर की तरफ से तो भाई रियूनियन है। आप अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको चुने या किसी और को, ये भी इनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, दूसरे को भी नहीं छोड़ना चाहते और लगातार सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब एक ज़रूरत है तो एक ज़रूरी है। 7 ऑफ कप्स, एम्पर, हैंगमैन। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस रोड्स का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको क्लैरिटी दे दी है कैंसेरियन, और अगर क्लैरिटी नहीं दी है तो क्लैरिटी दे रहे हैं। ओके, सेम कार्ड आया है, ये भी द एम्परर का कार्ड है, ये भी द एम्परर का कार्ड है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बेरुखापन हो रहा है, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पे कंट्रोल फिगर को दिखा रहा है कि मतलब आप ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ठीक है, और ये और भी लोगों से बात करते हैं, ये और भी लोगों से बात करते हैं। इवन ये आपके खुद तो बात करते होंगे, लेकिन जब आप किसी और से बात करते हैं, चाहे एज अ फ्रेंड बात कर लिया, आपका फ़ोन बिजी आ रहा है, आपने इनके मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये घोस्टिंग करने लग जाते हैं और आपके ऊपर अपना दबदबा बनाने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रिजिडनेस आ जाती है। ठीक है, मतलब कि कुछ अलग ही तरीका, मतलब कि आप ही को धोखेबाज ठहरा देना, ये वो। ओके, कि मतलब ये चाहते हैं कि ये रहे ना रहे, आप इनके आसपास हमेशा रहे। ठीक है, इवन कुछ कैंसर के पार्टनर ऐसे भी है जो आपके दोस्तों से भी बात करते हैं, इतना डीप, इतना अंदर घुस जाते हैं, किससे बात कर रहे थे, ठीक है, उसकी फ़ोटो दिखाओ, उसकी आईडी दो, उसका नाम बताओ, लाइक दिस। और जैसे कि मैंने कहा, पहला मैसेज ये आया था कि आपके और किसी और के बीच चुनाव करना है। एक और मैसेज है कि आप अपने फैमिली को चुनो। ठीक है, आप अपने फैमिली को चुनो या फिर इनको चुनो, ये भी है किसी किसी के लिए मैसेज, और दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं पे आप सिंगल पेरेंट है, ठीक है, और इनकी भी स्थिति कुछ ऐसी है, डाइवोर्सी, विडोवर, या तो आप वहाँ पे रिश्ता आगे बढ़ाने से इसलिए डर रहे हैं, या फिर ये डर रहे हैं कि कभी किसी एक को चुनना पड़ जाए तो क्या करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव दिखाई दे रहा है कि एक सिचुएशन ना यहाँ पे एंड की तरफ है, एंड की तरफ है, कि ये चूज़ करना, सिलेक्शन करना, ये ना बहुत जल्दबाजी और होड़ में डिसीज़न बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ साथ किसी और को भी ट्राई कर रहे हैं, अगर ये डाइवोर्सी या विडोवर है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप, और दूसरा मैसेज ये है कि आपके बारे में ये बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। इवन खुद भी कंट्रोलिंग हैं और आपको भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर में ये देखते हैं। तो इनको ना कंट्रोलिंग पर्सन पसंद नहीं है, इनको हर कोई चाहता है कि मेरे अकॉर्डिंग चले, लेकिन किसी को अगर किसी के अकॉर्डिंग चलना होता है तो तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अपना किसी को नहीं दिखता है। तो यहाँ पर यही है, किसी किसी केस में आप इनसे बहुत ऊंचे लेवल पे काम करते हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे काम करते हैं, आप सीनियर, ये जूनियर। ठीक है, ऐसा भी है। फादर की वजह से प्रॉब्लम होना रिलेशनशिप में, तो या तो फादर को चुन लो या तो मेरे को चुन लो, मैं बार बार नहीं मना सकता, मैं बार बार एडजस्ट नहीं कर सकती। 12, 3, 4, 7 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरीज एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आउटकम देख लेते हैं। तो कैंसेरियंस, कहीं ना कहीं मई की जो शुरुआत के 15 दिन हैं आप लोगों के लिए इमोशनल नीड वर्सेस साइलेंट एक्सपेक्टेशन का समय लेकर आ रहा है। ओके, डीपली फील करते हैं आप लोग, बहुत डीपली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव होते हैं। ओके, कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतें क्लियरली बोलने की बजाय अंदर ही अंदर एक्सपेक्ट करते दिखाई दे रहे हैं, इसी के चलते। और जब सामने वाला या सामने वाली उस एक्सपेक्टेशन को नहीं समझ पाता तो अंदर ही अंदर हर्ट बढ़ सकता है। फिर से यहाँ पे क्या है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से यहाँ पे क्रॉस रोड्स का ही कार्ड आया है आउटकम में भी। तो कुछ सिचुएशन में आपको ये लग सकता है कि अगर वो समझते हैं तो बिना बोले ही समझना चाहिए। अब ये कैसी बात हो गई भाई, हर चीज़ नहीं हो सकती ऐसी। तो ये फेज़ आपको कहीं ना कहीं ये दिखाएगा, ये समझाएगा कि हर फीलिंग सामने वाले को खुद समझ में नहीं आती, उसे बताना पड़ता है।
ठीक है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे आउटकम में आया है, जो कि क्या दिखा रहा है, हैंगमैन की एनर्जी की, हैंगमैन की एनर्जी को दिखा रहा है। ओके, साइलेंट एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करें। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे साइलेंट एक्सपेक्टेशंस, कहीं पे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड यहाँ पे स्टबननेस को दिखा रहा है, इल्यूजन्स को दिखा रहा है, लॉट्स ऑफ इल्यूजन्स। ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझे भूल गया, वो मुझे भूल जाएगी। ओके, वो ज़िद्दी है, वो अपने आप में अड़ा रहता है, वो मेरी इंसल्ट करती है। हर्ट होने पर खुद को विड्रॉ मत करें, क्लियरली एक्सप्रेस करना सीखे, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी समझे। दोनों को ही कह रही हूँ, जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनको भी और आपको भी। अब यहाँ पर हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, इमोशनल नीड वर्सेस कम्युनिकेशन गैप को दिखा रहा है, जो कि आउटकम में भी आया है, यहाँ पे भी दिखाया है कि जब भी मैं कुछ कहता हूँ, जब भी मैं कुछ कहती हूँ, अपने आप दूर चली जाती है, चला जाता है। ये यहाँ पे देख रहे हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या है, ये आंखों में पट्टी बांध ली है, इमोशनली स्टेबल डिसीजन बनाने के लायक अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और साइलेंट एक्सपेक्टेशन, बैठे बैठे सोचना, मिस करना, यहाँ पर भी मेमोरीज ऑफ लव के कार्ड को यही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि, कनेक्शन जेन्युइन है। चैलेंज यहाँ पर ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस। तो आपको ये लग सकता है कि मैं इतना फील करता हूँ या करती हूँ, सामने वाला उतना क्यों नहीं। तो एडवाइस है यहाँ पर आपके लिए, अगर आप बोलेंगे नहीं तो सामने वाला समझेगा नहीं, कम्युनिकेशन ही सोल्यूशन है। वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, केयर वर्सेस एक्सप्रेशन गैप की। पार्टनर केयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाते दिख रहे हैं, लेकिन चैलेंज क्या है, इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी, आपको अटेंशन की कमी फील हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम प्यार की नहीं, एक्सप्रेशन की है। एडवाइस है आपके लिए कि काम तरीके से अपनी नीड्स बताना ज़रूरी है। ठीक है, कंप्लेन करने से बेटर है एक्सप्लेन करना। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, इमोशनल लॉन्गिंग और हेजिटेशन को दिखा रहा है। सामने वाला आपको या सामने वाली आपको मिस कर रहा हो सकता है, फीलिंग्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं, कोई भी फर्स्ट स्टेप लेने को रेडी नहीं है लेकिन। ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन जो कि आउटकम में भी साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए क्या कार्ड आया है, इसके नीचे आया है हैंगमैन, फिर से हैंगमैन। कनेक्शन अभी भी दिल में है, फीलिंग्स भी है, लेकिन फियर इसे रोक रहा है। ओके, तो अगर कांटेक्ट होता है, कनेक्ट करते हैं आप दोनों, तो इमोशंस में बहने से पहले सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। तो बहुत प्योर हार्ट है, बेहतर है कि अपने पॉजिटिव ट्रेट को ही फॉलो करें। हाँ, आपने जो हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट की है वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि हर कोई हर्ट करके चला जाएगा, हर कोई हर्ट करके चली जाएगी, तो सबके लिए हम नहीं अपना दिल निकाल के रख सकते। येस, डेफिनेटली। तो बहुत प्योर हार्ट है कर्क राशि वाले, लेकिन प्यार सिर्फ महसूस करने से नहीं, एक्सप्रेस करने से चलता है। ठीक है, तो चुप रहकर क्या मिलेगा। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं एक आंसर निकाल रही हूँ कैंसेरियन, आप कोई भी क्वेश्चन मन में सोच लीजिए। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है सामने। ऑन डे 2/11/2029 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, टेक मदर और मदर लाइक लेडी सेल्फ, माता जी का हेल्प लेना, माता जी की मदद लेना। ठीक है, अच्छा रहेगा, या फिर किसी मदर लाइक लेडी की हेल्प लेना। एक कार्ड हम यहाँ से निकालेंगे, इन 4 मंथ्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अप टू नेक्स्ट जनवरी। एडवाइस कार्ड, ट्रस्ट, कॉम्प्रोमाइज़। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, क्रिस्टल, जेमस्टोन, वास्तु प्रोडक्ट, ठीक है, हीलिंग सेशंस ऑल्सो, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और साथ में ही जो कर्क राशि अपनी मासिक राशिफल की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो वो देख सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी आपको। ORAFTEMIWXHPBMSKN